हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये 12 बजे दोपहर वाली क्लास आज से शाम को 6 बजे से लगा करेगी और ऑनलाइन क्लास जो 4 बजे शाम को होती थी वो शाम 7 बजे हुआ करेगी। आज से ये टाइमिंग रहेगी। ये टाइमिंग कैसी रही आपके लिए, ये टाइमिंग के बारे में कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, और कोई ऑप्शन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हम द डायमंड नेकलेस इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम इसके एक्सट्रैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके लिखवाने और करवाने वाला हूँ, उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 एक्सट्रैक्ट दिए हैं टोटल। एक्सट्रैक्ट जैसा कि मैं पहले आपको सिलेबस में बता चुका हूँ, तो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो पूरा पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन को दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेस ऑफ द गर्ल, व्हाट वाज द फेट ऑफ द गर्ल। फेट मतलब भाग्य, वो लड़की थी उसका भाग्य क्या था। तो उसका भाग्य ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द गर्ल वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेसफुल and pretty, but for having born in middle class family and having no dowry she had no to marry an ordinary clerk। उसका भाग्य ये था कि वैसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसका परिवार एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ, जिसके कारण उसे एक सामान्य से क्लर्क से उसकी शादी होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रिटी। प्रिटी का अपोजिट पूछा हुआ है, तो प्रिटी माने आकर्षक होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा अगली। और नेक्स्ट है गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्टिंग्स्ड। डिस्टिंग्स्ड यानी कि प्रसिद्ध, जाना पहचाना उसे कहा जाता है। डिस्टिंग्स्ड का नाउन फॉर्म पूछा है, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्टिंक्शन। अब है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एलिगेंट। पैसेज में से वो वर्ड बताना है जिसका अर्थ होता है एलिगेंट, आकर्षक। तो ऐसा एक वर्ड दिया हुआ था वहाँ पर ग्रेसफुल, तो एलिगेंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा ग्रेसफुल। सेकंड आपकी अनसीन है, सेकंड आपका एक्सट्रैक्ट है इससे, जो कि द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड से स्टार्ट होता है और इसकी एंडिंग है द बॉल पर ही। अगर आपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से आया है, कौन सी जगह मिल रहा है, आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हाउ डिड मैथिल्ड डू इन द नाइट ऑफ द बॉल। बॉल जो पार्टी की जो रात थी, उस दिन मैथिल्ड किस तरह से अपने आप को उसने प्रस्तुत किया, किस तरह से वो प्रसन्न थी, सफल रही या नहीं, ये बताना है। आंसर है मैथिल्ड डिड फेयरी वेल एंड वॉज ग्रेट सक्सेस एट बॉल। उसने एक पर्याप्त उचित ढंग से श्रृंगार किया हुआ था और वो पार्टी में बहुत ज़्यादा सफल थी। गिव नाउन फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड का नाउन फॉर्म पूछा है। इंट्रोड्यूस माने परिचय देना होता है, ये वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग एज ट्रिब्यूट। ऐसा वर्ड बताना है जिसका सेम मीनिंग होता है ट्रिब्यूट के जैसा। ट्रिब्यूट माने सलामी देना होता है, इसका एक वर्ड है होमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू डिफीट। पैसेज से वो वर्ड ढूंढना है जो कि अर्थ देता है, अपोजिट होता है डिफीट का। डिफीट मतलब हारना होता है और ट्रियम्फ उसमें एक वर्ड दिया है जिसका मतलब जीत होता है। थर्ड एक्सट्रैक्ट है, इसमें ही डिड बोरो से स्टार्ट होता है और 36,000 फ्रेंसेस पर इसकी एंडिंग हो रही है। पहला क्वेश्चन है इसमें हाउ डिड ही मैनेज टू कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। जो नेकलेस की कीमत थी उसने किस तरह से मैनेज किया, यानी कि उसके पति की बात की जा रही है। आंसर है ही बोरोड 1,000 फ्रेंसेस फ्रॉम वन, 500 फ्रॉम अदर, 5 लूज हियर 5 लूज देयर बाय गिविंग नोट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लेंडर्स। उसने 500 फ्रेंसेस इधर से लिए, कुछ फ्रेंसेस इधर से लिए, कुछ लूज इधर से लिए, कुछ लूज इधर से लिए। उसने जो उधार देने वाले थे उन सबको नोट्स लिखे। तो इस तरह से आपको मिल सकता है। यहाँ पर सेकंड लाइन से ये आंसर मिल रहा है पूरा, यहाँ से ही गेव नोट्स टू रियूनियर्स सारा मिल रहा है। ही डिड बोरो आस्किंग द 1,000 ऑफ वन,
फर्स्ट लाइन से इसका आंसर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रबल। ट्रबल का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है, तो ट्रबल का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ट्रबल सम। ट्रबल एक होता है परेशानी में आना, परेशानी में आना ये वर्ब है, इसका एडजेक्टिव है ट्रबल सम, मतलब परेशानी। अब है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज अफ्रेड। ऐसा वर्ड बताना है जिसका अर्थ होता है अफ्रेड, भयभीत। तो अफ्रेड का माने होता है भयभीत, इसका ही जैसा एक वर्ड होता है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब भयभीत होता है। अब देखिए अगला है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू बोरो। ऐसा वर्ड बताना है जो कि बोरो का अपोजिट हो। तो बोरो मतलब उधार, मांगना होता है, उधार लेना होता है, और लैंड मतलब उधार देना होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लैंड। देखिए एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, और अब तक हमने 3 एक्सट्रैक्ट देखे हैं। तीनों एक्सट्रैक्ट में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है जिसको आंसर आपको देना पड़ता है वर्ड्स में, आपके जो वर्ड्स है उसमें से ढूंढ के लिखना पड़ता है। बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको वोकेबुलरी पूछी जाती है कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इस तरह के जो वोकेबुलरी पूछी जाती है वो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के। और जो क्वेश्चन जिसमें आपको 2 लाइन या 1 लाइन लिखनी होती है वो जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 3 1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अब लास्ट एक और एक्सट्रैक्ट इसमें दिया है, चौथा एक्सट्रैक्ट, जो कि इसकी एंडिंग हो रही है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर्स। वैसे स्टार्टिंग हो रही है दिस लाइफ लास्ट से 10 ईयर से, और इसकी एंडिंग हो रही है सो मच एडमायर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू मेडल लूजल देन। मेडल लूजल का तब क्या हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर है मैडम लूजल ग्रू ओल्ड प्रीमेच्योरली, शी हैड बिकम वुमन ऑफ impoverished household who was strong, hard and rough। तो ये तो उसका आंसर हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वर्ब फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का वर्ब फॉर्म पूछा है, एक्यूमुलेशन का वर्ब फॉर्म एक्यूमुलेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें जिसमें पूछा हुआ है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू स्मूथ। स्मूथ जानते ही हैं चिकना होता है, स्मूथ का अपोजिट पूछा है तो रफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू प्रेज्ड। प्रेज्ड का सिमिलर मीनिंग पूछा है तो प्रेज्ड का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर एडमायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कंप्रहेंशन में क्वेश्चंस दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आप वैसे ही पढ़ के देख सकते हैं। 10-11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु वॉज मैथिल्ड मैरिड टू, मैथिल्ड की शादी किससे हुई, मैथिल्ड वॉज मैरिड टू मिस्टर लूजल अ क्लर्क। मैं इसको थोड़ा सा आप पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद इनको समझ सकते हैं। वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आते नहीं है वैसे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, आपको बढ़ाकर खुद लिखने होंगे। अगर ज़्यादा 2 नंबर में भी पूछा जाएगा तो 30 वर्ड्स कम से कम लिखने होंगे। ये तो हिंट लाइन्स हैं जिससे आपको पता पड़ जाएगा किस कंडीशन में क्या आंसर बनता है। तो देखिए आप इनको लिख लीजिए यहाँ से पॉज करके। जिन लोगों पर नहीं लिखे हैं, जिन पर लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कोशिश अभी सफल नहीं हो पा रही है। वो PDF फाइल को मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है कि किस तरह से इसको शेयर किया जा सकता है PDF फाइल को बना के, वैसे ही PDF फाइल नीचे अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दिया करूँगा। अब यहाँ पर 50 to 60 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा लेंदी नहीं है, 30 वर्ड्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं ये। तो 50-60 वर्ड्स में आते हैं तो बहुत शॉर्ट है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। बढ़ाने का सीक्वेंस आपको पता ही है कि चैप्टर के बारे में आप लिखेंगे पहले, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इस आंसर को लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। 50 to 60 वर्ड्स में हो जाएगा, 75 वर्ड्स में भी हो जाएगा। तो 4 मार्क्स के लिए 50 to 60 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये 30 वर्ड्स की कैटेगरी में ही आता है, इतना जो लेंथ है। क्वेश्चन पूछा है वॉज मैथिल्ड डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, व्हाट मेक्स यू थिंक सो। क्या मैथिल्ड अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थी।
और आपको ऐसा क्यों लगता है? देख लेते हैं आंसर। मैथिल वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेटी एंड चार्मिंग गर्ल। एज शी हैड नो डाउरी टू पे, शी वॉज destined to marry an ordinary clerk. She had lost her hopes and aspirations. She had no means to fulfill her desires. She had no good dresses, and there was no one to praise her beauty. She was devoted of all ease and luxuries, so she was completely dissatisfied with her life. यहाँ पर दिया गया है कि वो एक बहुत सुंदर आकर्षक महिला थी, उसके पास डाउरी नहीं थी उसकी, इसलिए एक सामान्य क्लर्क से शादी हो जाती है। ज़िंदगी में वो सपने देखा करती थी कि ज़िंदगी में सारी लग्जरीज उसे, सारी सुख सुविधाएं मिलें, लेकिन एक क्लर्क से, एक सामान्य से क्लर्क से शादी होने की वजह से उसे ये सब नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपने जीवन से पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थी। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्या वो डिससेटिस्फाइड थी, है तो क्यों का भी आंसर हम सबसे पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि उसे अपनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल रिसेंट इन हर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों का पछतावा था मैथिल्ड को? आंसर है, मैथिल हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस, शी हैड पुअर dwellings, she suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all the delicious and all luxuries. मैथिल के पास अच्छी और कीमती ड्रेसेस नहीं थी, वो अपनी गरीबी रहन सहन से परेशान थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करती थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करती थी इस सुख सुविधाओं की कमी की वजह से। But unluckily, she was destined to live in a rest house with barren walls. लेकिन उसे किस्मत की वजह से एक साधारण से घर में, साधारण सी दीवारों वाले घर में रहना पड़ रहा था। She had shabby chairs and ugly curtains. उसकी बेकार सी, खराब सी दिखने वाली कुर्सियाँ थीं, पर्दे भी उसके गंदे थे। She had no rank and profile in society. समाज में उसकी कोई भी रैंक नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था। All those things of which another woman of her rank would never even have been concise, torture her and made her angry. ये सारी बातें जो कि उसके जैसी महिलाओं की रैंक पर होनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, उसकी वजह से वो पीड़ित थी और गुस्सा भी थी अपनी ज़िंदगी से, क्रोधित भी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल वेप्ट वाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टी का जो इन्विटेशन कार्ड उसे मिलता है, उसे पाकर वो रोने लगती है, क्यों रोने लगती है, ये पूछा है। आंसर है, व्हेन मैथिल्स हस्बैंड मिस्टर लूजल brought the invitation to the ball, Mathil wept. She was pretty and delightful lady with high ambition. However, by her ill luck, she was married to such an ordinary man, and that made her forget all her desires. यहाँ पर मैथिल का पति उसके लिए इन्विटेशन का कार्ड लेके आता है, मैथिल रोने लगती है। वह बहुत आकर्षक सुंदर महिला थी, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लक्ष्य थे, बहुत सारे उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थीं। हालांकि उसके दुर्भाग्य की वजह से उसकी शादी एक सामान्य से क्लर्क से हो जाती है। इस वजह से उसे अपनी सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं भूल जाना पड़ता है। शी हैड नो ज्वेल्स, उसके पास ज्वेल्स नहीं थे, कोई गहने नहीं थे और कोई गाउन नहीं था। एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ अ कैन मैच द ग्रैंड पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी में जो उसे मैच कर सकता, जो उसे फिट लग सकता, पहनने के लिए कुछ नहीं था। सो शी वेप्ट इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, इसलिए बहुत तनाव के कारण वो रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैथिल्ड्स फीलिंग वाइल शी वॉज शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी। जब मैथिल्ड अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर की ज्वेलरीज को इधर से उधर देख रही थी उठा कर, उस समय उसके अंदर की फीलिंग्स क्या थी, उनको डिस्क्राइब करना है। आंसर है, एज मैथिल्ड वॉज नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, शी फॉरगॉट
all her friends. She avoided them so that she would not be exposed. क्योंकि मैथिल्ड एक अच्छे परिवार से नहीं थी, एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से थी, इस वजह से सारी इच्छाओं को वो भूल चुकी थी. बट फॉर द प्रिटी पार्टी शी हेजिटेंटली वेंट टू वन ऑफ हर रिच फ्रेंड्स टू आस्क फॉर नेकलेस फॉर हर सेल्फ. लेकिन पार्टी में पहनने के लिए वो झिझक के साथ, संकोच के साथ अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, एक अमीर फ्रेंड के पास जाती है और उससे नेकलेस मांगती है, विच कुड सूट द ओकेशन, जो कि ओकेशन के लिए सूट करता. वाइल सिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी हर हार्ट वॉज थ्रोविंग विद एन इनमोस्ट डिजायर. उसकी ज्वेलरी को, उसकी ज्वेलरी को इधर से उधर शिफ्ट करते हुए जब वो देख रही थी तो उसका दिल बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ भर रहा था. ऐसा कर रहा था कि उसको लगता था कि सारी ये ज्वेलरी है वो उसके पास भी होनी चाहिए. हर हैंड्स ट्रिम्बल एज शी टुक अ डायमंड नेकलेस. जब वो डायमंड नेकलेस को पकड़ती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं. क्वेश्चन अगला है, हाउ डिड मैथिल्ड फेयर एट द बॉल. मैथिल्ड किस तरह से बॉल में, पार्टी में फेयर थी, मतलब उचित थी, पार्टी के लायक थी. क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, एट द पार्टी मैडम लूजल वॉज ग्रेट सक्सेस. पार्टी में मैडम लूजल बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत सफलतम थी. शी वॉज प्रिटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट. वहाँ पर और भी अन्य जो महिलाएं उपस्थित थी उन सब में वो सुंदर थी. शी वॉज एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग, फिल्ड विद जॉय. वो आकर्षक थी, अपीलिंग थी और खुशी से भरी हुई थी. एवरी वन वॉज अट्रैक्टेड टू हर. उससे हर कोई आकर्षित था. एंड विश्ड टू बी फेमिलियर विद हर. और हर कोई उसके साथ में दोस्ताना व्यवहार करना चाहता था, उससे मित्रता करना चाहता था. द अटैचेज ऑफ द कैबिनेट विश्ड टू डांस विद हर. कैबिनेट के जो अटैचेज भी थे, जो उसके मंत्री वगैरह भी थे, कैबिनेट के जो मुख्य अधिकारी भी थे, वो भी उसके साथ डांस करना चाहते थे. इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ वॉज अट्रैक्टेड टू हिम. मिनिस्टर स्वयं भी उससे प्रभावित था, उससे आकर्षण में था. शी फेयर्ड वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर. जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा वो फेयर थी, उचित थी उस पार्टी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मैथिल्ड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस बट टुक वन ऑन क्वे. मिनिस्टर के घर से उसने टैक्सी क्यों नहीं ली और फिर बाद में वो टैक्सी क्यों ली. आंसर है, मैथिल्ड डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर हाउस. मिनिस्टर के घर पर से लौटते समय उसने टैक्सी नहीं ली. इट वॉज डे टाइम एंड सिंस द कपल वर फीलिंग हेजिटेंट एंड शाई ऑफ देयर स्टेटस. क्योंकि कपल दोनों को लग रहा था अपने स्टेटस पर शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने टैक्सी नहीं ली. दे डिड नॉट वांट टू शो देयर शेबीनेस. वो अपने गरीबी को नहीं दिखाना चाहते थे ड्यूरिंग द डे, दिन के समय. बट वेन दे मूव्ड ऑन दे फेल्ट कोल्ड. लेकिन जब आगे चलने लगे तो उन्हें ठंड लगने लगी. दे वर शिवरिंग, वो काँप रहे थे. सो दे टुक वन इन द क्वे. लेकिन इसलिए सीक्वेंस में आगे के क्रम में उन्हें वो टैक्सी लेनी पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स डिड लूजल मेक टू फाइंड द नेकलेस. नेकलेस को पाने के लिए लूजल ने क्या प्रयास किए. तो इसका आंसर है, इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फॉर देम टू लॉस द नेकलेस. नेकलेस के को खोना उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ा आघातजनक था. दे वर नर्वस, वो नर्वस थे. दे लुक्ड अमोंग द फोल्ड्स ऑफ मैथिल्ड स्कर्ट ऑफ हर क्लॉक इन हर पॉकेट्स एंड एवरीवेयर. उन्होंने उस मैथिल्ड के स्कर्ट की घड़ी में देखा, उसकी घड़ी में देखा और उसके जेब में भी देखा, सब जगह देखा. बट ऑल इन वेन, लेकिन सारी मेहनत बर्बाद गई. द नेकलेस वॉज फाउंड नो वेयर. नेकलेस कहीं नहीं मिला. लूजल मेड ऑल हिज एफर्ट. लूजल ने सारे प्रयास किए. ही फॉलोड द कैब. वो कैब के पीछे गया, उसने जहाँ कैब मिली थी वहाँ गया ढूंढने के लिए. ही वेंट अराउंड द मिनिस्टर्स हाउस. वो मिनिस्टर के घर पर भी गया. ही वेंट टू द पुलिस हेडक्वार्टर पर भी गया. टू द न्यूज़पेपर ऑफिस में भी गया. टू ऑफर अ रिवॉर्ड ऑफर करने के लिए कि जिससे भी नेकलेस मिलेगा उसे इनाम दिया जाएगा. ही डिड ऑल बट
कुड नॉट फाइंड द नेकलेस। उसने सब कुछ किया लेकिन उसे नेकलेस नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड लूजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। लूजल ने किस तरह से नेकलेस के लिए पैसा अरेंज किया। आंसर है, द कपल हैड टू फेस ग्रेट ट्रबल आफ्टर द डायमंड नेकलेस वॉज लॉस्ट। जब डायमंड नेकलेस खो गया तो उस कपल को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। दे फाउंड अ सिमिलर वन इन ज्वेलरी शॉप। एक ज्वेलरी शॉप पर वैसा ही नेकलेस उन्हें मिल गया। इट कॉस्ट वॉज 40,000 फ्रेंचेस विच वॉज रियली अ ह्यूज अमाउंट फॉर देम। 40,000 का लिखा था, उन्होंने बार्गेन करवा के इसको 36,000 में कर लिया। लूजल है 18,000 फ्रेंचेस हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर द हिम। लूजल के पास 18,000 फ्रेंचेस थे जो उसके पिता ने उसे के लिए छोड़ रखे थे। ही हैड टू बोरो 1,000 फ्रेंचेस ऑफ वन। उसे 1,000 फ्रेंचेस किसी से लेने पड़े, 500 किसी से लेने पड़े, 5 लूज हियर से लेने पड़े और 3 लूज कहीं और से लेने पड़े। ही गेव नोट्स टू द यूनियंस ऑब्लिगेशंस डील्ड। जहाँ जहाँ पर पैसा उधार मिलता है वहाँ उसे नोट्स लिखने पड़े। विद अशर्स एंड ऑल द रेस ऑफ लेंडर। जितने भी जिस प्रकार के भी लेंडर्स होते हैं यानी कि उधार देने वाले होते हैं उन सबको उसने नोट्स लिखे। इन दिस वे ही कुड मैनेज द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। इस तरह से वो नेकलेस की कॉस्ट को मैनेज कर पाया। तो आज की क्लास में हमने देखे इसके 4 एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर के और 8 क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको समझ में ना आए उसे मैं फिर समझा दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने समझा ही नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन है, 1 लाइनर हैं, आप उन्हें खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर 50 to 60 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन जो थे 8 क्वेश्चन उनको एक्सप्लेन किया है। आगे के क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।